अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ। और आज मैं आपको उसी हेलीकॉप्टर के हवाले से बात करूंगा जिसके बारे में कल भी हमने आपको वीडियो दी। 2 रोज़ से हम आपको ये अपडेट्स दे रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर जो 1 अगस्त को गिरा बलूचिस्तान के इलाके में ससीपन्नू के मज़ार के करीब, और उसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फ़ौजी अफसरान और अहलकार जो थे वो शहीद हुए। इसको टेक्निकल ख़राबी कहा जा रहा था, और अब भी पाक फ़ौज का यही कहना है, इसरार है कि ये फ़नी ख़राबी की वजह से ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कुछ साजिशी थ्योरीज़ चल रही हैं, और वो साजिशी थ्योरीज़ ये चल रही थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था, ये बात की जा रही थी कि शायद उन्हें निशाना बनाया गया। उन थ्योरीज़ को हम जहाँ से जो लोग साजिशी कहानियाँ सुना रहे थे, मैंने कल ये बताया था कि ऐसी साजिशी कहानियाँ उस वक्त तक ना सुनाई जाएं जब तक कहीं से कोई दावा ना किया जाए। और ये साजिशी कहानियाँ जो थीं ये ज़्यादातर सियासी बुनियादों पर चलाई जा रही थी और सीनियरिटी के हवाले से चलाई जा रही थी कि चूँकि वो सीनियरिटी में फ़लान नंबर पर आते थे, सो ये किसी का रास्ता साफ़ करने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। खैर, ये हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब जो खबर आई है वो ये आई है, और इस पर मैं आपको डिटेल अभी बताऊंगा। वो खबर आई है कि जो कोयटा में जो हादसा पेश आया उसे बलोच अलहदगी पसंद तंजीम ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, और BLA की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमने इसको निशाना बनाया। रॉयटर्स ने ये खबर दी है, और रॉयटर्स की खबर जो है वो हमने उसमें जो डिटेल्स पढ़ी हैं उसमें तफसील के साथ ये दावा किया गया है कि ये कम बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था हेलीकॉप्टर, और इसे निशाना बनाया गया, और इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा कि इसमें लुकमा अजल बन गए, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो लुकमा अजल बने। उन्होंने कहा जी हमने इसको निशाना बनाया है, पाक फ़ौज के अफसरों को निशाना बनाया। अब BLA जो है वो ये ऐसी कार्रवाइयाँ जो है उसकी हम मुमासलत कहाँ से तलाश करेंगे कि BLA ये किसके कहने पे। हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि इसमें ईरान मुलविस है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि इसमें अफ़गानिस्तान का हाथ हो सकता है, इसमें भारत मुलविस हो सकता है, इसमें हम अपने दुश्मनों का पर ज़िम्मेदारी बहुत आसानी के साथ आयद कर देते हैं। लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं और किस तरह ये सारे लोग जो हैं वो मजबूत हुए, और उन्होंने किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान के, उनमें से कुछ बैरून मुल्क भी मुकीम हैं, कुछ यहाँ बैठकर कवर कर रहे हैं इवेंट्स को, और वो इन सारी कार्रवाइयों को हमसे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं वो इन पर, और वो ज़्यादा करीब से इनको देख रहे हैं, और वो इनके पस मंज़र से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उन्होंने ये बताया कि माजी में जो बलोच अलहदगी पसंद थे, और हमने भी जो कहानियाँ पढ़ी हैं, वो गुरीला वार पर यकीन रखते थे। पहाड़ों से आते थे, हमला करते थे, मारते थे, भाग जाते थे, और ये गुरीला वार जो थी ये चलती रही माजी में, और इसकी हिस्ट्री भी एक बड़ी पुरानी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी तकनीक में तब्दीली की है 2018 से, और 2018 से उनकी तकनीक में जो ड्रामाई तब्दीली आई है वो किसके कहने पर आई, किसने उन्हें सिखाया, या ख़ुद उन्होंने ये किया, ये अभी सवाल एक है। लेकिन ये तरीक़ाकार वही है जो अब तब्दीली आई है, ये तरीक़ाकार वही है जो हक्कानी नेटवर्क का तरीक़ाकार है, या जो तालिबान का तरीक़ाकार है। वो जिस तरह से निशाना बनाते हैं, वो जिस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं, अब BLA वाले भी वही कार्रवाई कर रहे हैं। और इसकी कुछ मिसालें हैं। आप ये देखें, BLA के खुदकुश विंग है जिसे मुजीद ब्रिगेड का नाम दिया जाता है, और इन्होंने ख़वातीन खुदकुश बम्बार भी इस्तेमाल की हैं अपने साथ, जिन्होंने माजी में निशाना बनाया। कराची में जो एक हमला हुआ था उसमें खातून बम्बार जो थी उसने कार्रवाई की थी, और उसके बाद इन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की, मजीद ब्रिगेड ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। जो मजीद ब्रिगेड है उसकी मुज़ाहमत का ये नया अंदाज़ है। फिर आप इसमें एक और चीज़ भी गौर करेंगे कि फरवरी के महीने में आपने देखा था कि 3 रोज़ तक एक लड़ाई हुई थी पंजगूर में, और पाकिस्तानी फ़ौजियों के साथ इन्होंने मुकाबला किया था अलहदगी पसंदों ने, और FC के साथ इस मुकाबले में
آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اس علاقے میں ہم نے بھی یہ خبریں، بہت سی خبریں تو ختم ہو گئیں، آئیں نہیں یہاں، لیکن عملاً جو ہے پاک فوج جو تھی اس کو بڑی شدید مزاحمت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ ایف سی نے مقابلہ کیا تھا وہاں، اور ایف سی کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس میں پھر وہ زیادہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھے، علیحدگی پسند۔ اور بعد میں اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، انہوں نے جب یہ لڑائی ختم ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں جو علیحدگی پسند ہتھیار چھوڑ کر بھاگے ہیں وہ امریکی ہتھیار تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر ایک امریکہ کا نام اس طرح سے آتا ہے کہ کہیں سے کوئی سپلائی چین موجود ہے جو علیحدگی پسندوں کو سپلائی دیتی ہے، جو علیحدگی پسندوں کو ان کارروائیوں کے لیے اسلحہ فراہم کرتی ہے۔ کچھ راستے بھی ہوں گے، کچھ لوگ بھی ہوں گے، کچھ مقامی سہولت کار ہوں گے، کچھ بیرونی قوتیں ہوں گی۔ سو بلوچستان جس طرح سے سی پیک کے بعد گوادر کے حوالے سے اور بہت سارے گوادر پورٹ کے حوالے سے بلوچستان جس طرح اہمیت اختیار کر رہا ہے اور جس طرح اس نے اہمیت اختیار کی ہے، تو بلوچستان جو ہے وہ عالمی لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اس عالمی لڑائی کے مرکز میں پاک فوج کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے لوگ ہم لاپتہ ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، لاپتہ بلا وجہ بھی نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کوئی لوگ اپنے حق کے لیے جب آتے ہیں، جب ان کے لیے راستے ختم کیے جاتے ہیں، جب وہ ان کے اپنے حق کے لیے آتے ہیں تو پھر ہم انہیں علیحدگی پسند کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان جیسا علاقہ جو ہمارے ہاں معدنی ذخائر کا مرکز ہے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے دشمن اس کے وہی ذخائر ہیں جہاں سونے کے ذخائر موجود ہیں، جہاں تیل کے ذخائر موجود ہیں، جہاں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ سو یہ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے ذخائر ہیں۔ سو ان ذخائر پر قبضے کی اصل میں یہ لڑائی چل رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ لڑائی جو ہے اس پر ہم کیسے قابو پائیں گے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہمارے چاروں صوبوں کا انٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور بلوچستان کو اور بلوچستان کے عوام کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے۔ ہم نے بلوچستان کے جن رہنماؤں کے ساتھ ماضی میں انٹرویو کیے، جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، وہ ہم نے آپ کو یہ گفتگو دکھائی بھی تھی۔ ان کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ علیحدگی نہیں چاہتے، لیکن بعض قوتیں ایسی ہیں جو انہیں پاکستان کے خلاف دھکیل رہی ہیں، اور اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کچھ واقعات تھے، یہ کچھ حقائق تھے جو آج کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دیکھتے رہیے گرد و پیش رضی کے ساتھ۔